हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 12 एंड 13। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। एल यहाँ पे क्या है? सेट है लाइंस का। इन ए प्लेन में लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं। एंड आर बी द रिलेशन इन एल। रिलेशन है आर, कैसे है? डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2। भी एल सेट है तो इसमें कैसे एलिमेंट हो सकते हैं? L1 L2 L3 इस तरह से। और रिलेशन में क्या आएगा? ऑर्डर पेयर में आएगा। तो L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। बहुत इजी है। देखिए ये क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है भी, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन क्या है हेयर? रिलेशन इक्वल टू R इक्वल टू L1 L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मैं परपेंडिकुलर को इस तरह से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ से देखिए भी आपके पास सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं भी? जैसे L1 L2 L3 इस तरह के क्या है? सेट में एलिमेंट हैं। तो L1 किसके परपेंडिकुलर हो? L1 के। ऐसा तो भी पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास ये लाइन L1 है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा? इस तरह से आए। बट L1 खुद के इक्वल तो नहीं हो सकती ना ही L2। तो किसी भी फॉर एवरी ए, किसी भी ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आपके पास रिलेशन क्या नहीं होगा? रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ से सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो अपने आप के परपेंडिकुलर हो। सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर L1 L2 डजंट बिलोंग्स टू R। रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। फॉर एवरी, हर एक L1 बिलोंग्स टू L। जैसे A बिलोंग्स टू क्या होता है आपके पास? A रिलेशन में होता है। इसी तरह से अब देखिए सेकेंड कंडीशन कौन सी है? सिमेट्रिक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है आपके पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक या सिमेट्री में क्या होगा? मान लो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 और L2 क्या है? टू लाइंस हैं और किस में है? ये रिलेशन में बिलोंग करेंगी। रिलेशन में बिलोंग करेंगी इम्प्लाइज दैट कंडीशन क्या होगी? L1 परपेंडिकुलर टू L2। देखिए भी अगर मेरे पास ये क्या है? L1 है और रिलेशन क्या कहता है कि L2 इसके क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो L2 को मैं इस तरह से इसके परपेंडिकुलर ले सकती हूँ। यहाँ से L1 क्या है? L2 के परपेंडिकुलर है। दूसरा हम यू देखें भी L2 के परपेंडिकुलर L1 भी तो है ना। तो इसमें सिमेट्रिक वाली में तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से L1 परपेंडिकुलर किसके है? L2 के। तो L2 परपेंडिकुलर किसके होगा? L1 के। एम्प्लाइज दैट L1 किस में बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू R। रिलेशन में बिलोंग करेगा। रिलेशन में बिलोंग करेगा तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 और L2 रिलेशन में बिलोंग करेंगे, इम्प्लाइज L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। thus R इज सिमेट्रिक। Now we check third condition, transitive। ट्रांजिटिव में क्या है? अगर आपके पास L1
मान लेते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से L1 और L2 अगर रिलेशन में हैं तो कंडीशन क्या कहती है कि L1 किसके परपेंडिकुलर होगा, L2 के, एंड अगर L2 आपके पास L2 और L3 रिलेशन में हैं तो कंडीशन क्या होगी, L2 परपेंडिकुलर किसके होगा, L3 के। तो देखिए जैसे मेरे पास ये L1 है, ये L2 है, अब इसने क्या कहा है कि L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, L2 और L3 भी परपेंडिकुलर हैं। देखिए ये सपोज मेरे पास L3 है, तो यहाँ से ये L1, ये L2 एंड दिस इज L3, ये लाइन है L3 लाइंस। तो बेटा यहाँ से L2 और L3 भी परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 भी। हमें दिखाना क्या है, फर्स्ट और थर्ड L1 और L3 क्या आए, परपेंडिकुलर आए, बट ऐसा तो नहीं है इसमें। क्या है ये, पैरेलल है, ये तो पैरेलल है, तो आपके पास रिलेशन कैसा नहीं होगा, रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, नाउ L1 perpendicular to L2 and L2 perpendicular to L3 does not imply that L1 perpendicular to L3 नहीं होगा ऐसा। ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगी दोनों लाइंस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, therefore L1 L2 belongs to relation and L2 L3 belongs to R, but L1 L3 doesn't belongs to R, where L1 L2 and L3 belongs to L, set of lines का था जो, therefore thus R is not क्या नहीं होगा, R आपके पास ट्रांजिटिव। इस तरह से आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 13 पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कहता है 13, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। ये डिटरमाइन करने हैं, हमें चेक करने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या है, आर ऑन जेड, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर, डिफाइंड बाई कैसे है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर में आर में बिलोंग करेंगे इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5, 5 से क्या होगा, लेस। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट पार्ट में, here R equal to A B such that A modulus A minus B less than equal to 5। कंडीशन क्या है, A B belongs to Z। अब देखिए भी यहाँ से सीधा साफ दिखाई दे रहा है हमें, अगर मैं कोई भी नंबर इंटीजर में से उठा लेती हूँ, 1 -1 2 3 4, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी लीजिए, यहाँ से मैं क्या करूँगी, a माइनस बी मीन्स a माइनस ए, 0 इज ऑलवेज लेस देन 5, हमेशा क्या होगा, 5 से लेस होगा। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कंडीशन है सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। फॉर एवरी ए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, रिलेशन क्या कहता है, अगर ये कंडीशन है जेड में बिलोंग करे, इंटीजर में बिलोंग करे, तो a माइनस ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, क्यों, ये इक्वल टू 0 आएगा और लेस देन 5 से होगा। अब देखिए इसमें हर एक ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये आपके पास रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी A belongs to Z, thus R is reflexive. Now we check
सिमेट्रिक में क्या होगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी ऑर्डर पेयर आर में रिलेशन में बिलोंग करेंगे, तो रिलेशन क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस बी माइनस ए, ये भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा। किसी आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं इसको। देखिए मॉडुलस में नेगेटिव क्वांटिटी भी क्या आती है, यहाँ से पॉजिटिव बनेगा, तो ये इम्प्लाइज दैट b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 5। अगर a माइनस बी क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, रिलेशन की डेफिनेशन से है, तो ए बी बिलोंग्स अगर आर में कर रहा है, अगर ये कंडीशन है तो बी ए बी किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पे आर में करेगा। यहाँ से आप रीजन लिख सकते हैं, मोड माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ एक्स के इक्वल होता है ये, बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी रिलेशन में बिलोंग करेंगे, एम्प्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड ए बी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला हमने, आर कैसा है, सिमेट्रिक, दस आर इज सिमेट्रिक। थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आप किसी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास वी हैव, हम लेते हैं 1 5 बिलोंग्स टू आर, भी 1 और 5 है, तो क्या होगा आपके पास, ये दोनों किस में होंगे, रिलेशन में होंगे। अब नेक्स्ट कैसी कंडीशन लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कराए, मैंने लिया 5 और 7 एंड 5 7 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से देखिए ये अगर रिलेशन में है तो क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 से होगा, एंड अगर ये किस में है आपके पास, रिलेशन में है, तो क्या होगा, 5 माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 5। भी ये कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा, जो किससे स्मॉल है, ये 4 आएगा जो 5 से स्मॉल है। यहाँ पे आपके पास 2 आएगा जो 5 से स्मॉल है। अब हमें देखना क्या है, 1 और 7 क्या आए, 5 से छोटा, बट ऐसा तो नहीं होगा, बट 1 7 डजंट बिलोंग्स टू आर, किस में नहीं है, ये रिलेशन में नहीं है, तो देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, belongs to R and BC belongs to R, but AC doesn't belongs to R, इसमें नहीं है, ये R में नहीं है, thus R is not transitive। इस तरह से 13 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। वैसे ही आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा बता देती हूँ फिर भी। हेयर गिवन रिलेशन, सेकंड पार्ट, हेयर आर इक्वल टू क्या है रिलेशन, ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट क्या आए, 4 आए। अब देखिए वे है ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस 0, क्यू इज रेशनल नंबर हेयर। अब देखिए बी, यहीं से हमें पता चल रहा है, अगर मेरे पास ए बी बी मैंने लिया 2 2 3 3 4 4, तो यहाँ से 2 2 की मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 4 आ जाएगा। 2 2 के एग्जाम्पल के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है। बट अगर मैं 1 1 की मल्टीप्लाई करूँ या 2 2 ऑर्डर 3 3 ऑर्डर पेयर लूँ, तो क्या मल्टीप्लाई उसकी 4 आएगी, नहीं आएगी। तो आपके पास से रिलेशन कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट में
फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में वी हैव 1 बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा, क्यू माइनस सिंगलटन 0, इसमें से रेशनल में से 0 को इसने निकाल दिया है, बट 1 मल्टीप्लाई 1 डज नॉट इक्वल टू 4, 4 के इक्वल नहीं है, तो क्या नहीं होगा, देयरफॉर ए डजंट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में नहीं होगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्यू, thus R is not reflexive. सेकेंड क्या है, ट्रांजिटिव, और सॉरी रिफ्लेक्सिव, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। ये आप खुद चेक करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स लीजिए, ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है या नहीं, खुद चेक करेंगे। ये बचा हुआ सेकंड और थर्ड, डू योरसेल्फ। इसका जो सिमेट्रिक वाला और ट्रांजिटिव वाला दोनों चेक करेंगे, और वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या जिस बच्चे के पास मेरे नंबर हैं कॉल करके भी आप बता सकते हैं, और सीरियसली आप काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।